Good morning to you all kids. And in the previous video we discussed about the different forms of the government. Okay, कि कौन कौन से अलग अलग forms होते हैं government के, how the government used to run their countries. The first one was the absolute monarchy, then constitutional monarchy, dictatorship, and then comes the democracy. That is the most popular one because the people of this country are participating in that. Okay, लोग participate करते हैं, अपने leaders को चुनते हैं, and they have the whole part to do the decisions of their own. लोगों की बिल्कुल अपनी क्षमता है कि वो कितना सही decision ले सकें. So here we can say that there are some important features जिस पे हम democratic government को define कर सकते हैं. First of all, पीपल आर गिवन द राइट टू एलेक्ट देयर लीडर्स. लोगों के पास ये अधिकार होता है कि वो अपने लीडर्स को चुन सकें. देन दे हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़ फ्रीली रिगार्डिंग द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. आज आप लोग जितने भी मीडिया चैनल्स वगैरह देखते होंगे, न्यूज़पेपर देखते हैं, अलग अलग तरह के लोगों के स्टेटमेंट्स देखते हैं. वाई इज़ दैट सो? क्यों हर कोई कुछ भी बोलने को फ्री है? बिकॉज इट्स डेमोक्रेसी और लोगों को ये बिल्कुल आज़ादी है कि वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकें. कोई भी किसी को अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने से नहीं रोक सकता. हाँ, ये ज़रूर है कि आप उससे कितना इन्फ्लुएंस हो सकते हैं या होते हैं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है. अगला जो भी कुछ बोल रहा है ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, ज़रूरी नहीं कि आपका भी वही हो. ओके, सो इट हैज़ द राइट to express their views freely. The government is responsible for the people's welfare and has to provide answers for its actions. जिन representatives को लोग चुनकर भेजते हैं, जो सरकार फॉर्म होती है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो लोगों के वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनकी अच्छाई के लिए काम करें. और अगर उन्होंने कोई भी एक्शन ऐसा लिया है जो सही ना हो या गलत हो या कोई भी एक्शन वो लेने वाले हैं, तो उसके लिए वो सिटीजन्स को आंसरेबल हैं. ओके, लोगों को पूरा हक है कि वो सरकार से जवाब मांग सके उनके किए हुए एक्शंस के लिए. सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द डेमोक्रेसी. तो मेन दो प्रिंसिपल्स हैं जिन पे डेमोक्रेसी बेस्ड है. फर्स्ट इज़ पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड द सेकंड वन इज़ फ्रीडम, आज़ादी. और राजनीतिक रूप से ऑल आर इक्वल, दे everyone is equal, they have their own views, their own expressions, their own opinions. Okay, तो इन्हीं रीजंस के कारण ये जो ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी है, लोगों में आज़ादी है अपने लीडर्स को चुनने की, अपने बात को रखने की और जवाब मांग सकने की जो ताकत है, इसके कारण ही मैक्सिमम इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ गो फॉर डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ गवर्नमेंट. ओके, बट देयर आर सम मोर कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड जो अभी भी डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं. वो ये चाहते हैं कि उनके यहाँ भी लोकतंत्र हो, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा. सो इट ऑल डिपेंड्स समटाइम्स ऑन द साइज ऑफ दैट कंट्री ऑल्सो. जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि देयर द पीपल हैव देयर से इन ऑल द डिसीजंस. लोग सीधे सीधे अपने सारे डिसीजंस लेते हैं, हर डिसीजन में अपना वोट करते हैं. गवर्नमेंट इफ़ दे हैव टू टेक एनी एक्शन दे हैव टू आस्क फ्रॉम द सिटीजन्स. लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब पॉपुलेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं. सो विद द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द कंट्रीज इट्स नॉट पॉसिबल टू इन्वॉल्व ऑल द पीपल डायरेक्टली इन डिसीजन मेकिंग. कि जितने भी लोग हैं उन सभी को डिसीजंस लेने में इन्वॉल्व किया जा सके, ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है. सो डेमोक्रेसीज जहाँ लोग अपने नेता को चुनते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, और वही रिप्रेजेंटेटिव्स उन लॉज को बनाने में या उन डिसीजंस को लेने में लोगों की तरफ से उनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं. ओके, नाउ ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? हाउ द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड? इट्स द बेसिक थिंग. जो बस एक ही चीज़ है जो हमें ये आज़ादी देती है, हमें ये हक देती है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकें. दैट इज़ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. इट मीन्स द राइट टू वोट. ठीक है, फ्रेंचाइज का मतलब होता है राइट टू वोट, आपके वोट करने की आपका जो अधिकार है, दैट इज़ योर फ्रेंचाइज. ओके, लोगों को ये आज़ादी है कि वो सभी तरह से इक्वली सोच करके किसी भी तरह का बिना डिस्क्रिमिनेशन किए हुए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकें. और कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द राइट टू ईच एंड एवरी सिटीज़न द राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. ओके, और अगर कोई इस राइट से डिनाई
होता है, यानी उसे ये हक नहीं दिया जाता, तो वो वॉयलेशन ऑफ द राइट टू इक्वालिटी माना जाता है और वो उसके एक मौलिक अधिकार का हनन है, जिसके लिए वो कोर्ट में भी जा सकता है। ओके, सो द राइट टू वोट इंक्रीजेज अ पर्सन सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्वियसली अगर आपको किसी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाए, अगर घर में ही कोई डिसीजन लेना है और आपसे आपकी राय पूछी जाती है, आप अपना वोट देते हैं उस बात के लिए कि यस मैं ये चाहता हूँ या मैं इस बात की तरफ हूँ, तो वॉट यू फील लाइक एन इम्पॉर्टेंट वन। आपको लगता है कि आप थोड़े से इम्पॉर्टेंट हैं घर में भी, और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आप अपने को थोड़ा सा बड़ा समझने लगते हैं, मैच्योर समझने लगते हैं। तो जब ऐसे ही कोई सिटीज़न वोट करने के लिए जाता है तो उसमें एक सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना आती है, अपनी डिग्निटी आती है, और ये समझ में आता है कि मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं वोट करूं। ओके, सो इट मेक्स with sensible things and the citizens more responsible. सारी कंट्रीज़ में ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था टिल द 20th सेंचुरी, और शुरू के जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज थे वहाँ यहाँ भी वोटिंग के लिए डिस्क्रिमिनेशन था शुरुआती दौर में। नॉट इन आर कंट्री हैज़ given the right to vote to each and everyone since the day our country got independent। लेकिन दूसरे देशों की बात हो रही है, वहाँ क्या था कि केवल वैसे लोग वोट कर पाते थे जिनकी पास प्रॉपर्टी थी, जिनका वेल्थ था, और इवन विमेन वर नॉट अलाउड टू वोट। औरतों को वोट करने की बिल्कुल भी आज़ादी नहीं थी। वोटिंग केवल उन लोगों के लिए था, कुछ एक लोगों के लिए जो रिच मेल पॉपुलेशंस थे, नॉट द फीमेल वंस। ओके, सो बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ जो थी उन्होंने अपना एडल्ट फ्रेंचाइज इंट्रोड्यूस किया आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फ्रॉम 1914 टू 1918। उस बीच किन किन देशों ने अपने यहाँ वोटिंग को थोड़ा सा और लिबरेट किया। इन 1918 फर्स्ट ऑफ ऑल द ब्रिटेन ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ वुमेन। कुछ एक लिमिटेड नंबर ऑफ वुमेन एक क्राइटेरिया में उन लोगों ने डिवाइड कर दिया, और केवल उन वुमेन को ही आज़ादी थी वोट करने की, एंड दोज हु वर द एज ऑफ 30 ईयर्स, जो 30 ईयर्स के अबव थे। ओके, और ये डिस्क्रिमिनेशन हटाया गया इन 1928। देन कम्स फ्रांस को लैंड ऑफ लिबर्टी कहते हैं, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इट्स ऑल अ वेरी लिबरेटेड एंड अ वेरी freedom loving kind of country, and that they introduced the universal adult franchise only after the end of the Second World War, that is in 1945। और फिर स्विट्ज़रलैंड में जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करता था, उन्होंने भी 1973 तक विमेन को राइट टू वोट नहीं दिया था। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वॉज प्रैक्टिस्ड इन स्विट्ज़रलैंड, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड का जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। ओके, तो क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन बहुत, स्टिल इट्स वेरी लेस, लेकिन पहले जब यहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रैक्टिस होती थी तो उस वक्त और भी ज़्यादा जनसंख्या कम थी, तो इट वाज वेरी इजी फॉर देम टू प्रैक्टिस द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। But as I have already said that India adopted the principle of universal adult franchise when the present constitution was enforced on January 26, 1950। यानी जिस दिन से हमारा संविधान लागू हुआ उसी दिन से हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अपनाया। ओके, और केवल वोट करना ही गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करना नहीं होता है, और भी कई रास्ते हैं ऐसे जिसके थ्रू लोग गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं। सबसे पहले we can express our opinions about the policies of the government. Then secondly, they can express their criticism by organizing rallies, demonstrations and hartals. If you are not very much satisfied or very content about any kind of decisions which are taken by the government, then you can express your views. आप अपने व्यूज़ बता सकते हैं। यू कैन से अगेंस्ट द गवर्नमेंट, आप उसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं। इवन इफ इट इज़ नॉट बीइंग लिसन, देन यू कैन गो फॉर द डेमोन्स्ट्रेशंस, प्रदर्शन हो सकते हैं, रैलीज हो सकती हैं उसके अगेंस्ट, हड़ताल पे लोग जा सकते हैं, अपना काम बंद कर सकते हैं। सो दीज आर द सर्टेन काइंड्स वेयर यू कैन say what you want in democracy. Okay, then they can express their views, obviously, like I have already said, that the media
it's the very powerful means of communicating. So your views and your thoughts or your criticism against the government policies and rules can be uh, conveyed to the government through the newspapers, magazines, television, radio, so many kinds of mass media communication channels. Okay, so ये बहुत सारे पॉइंट्स पे हो सकता है जो आप लोग नॉर्मल रूटीन में देखते हैं कि अगर सब्जियों के दाम बढ़ गए, आलू प्याज के दाम बढ़ जाते हैं, कभी पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, कभी हेल्थ इश्यूज़ हैं, किसी पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम है, तो ये एनी काइंड ऑफ पॉइंट, इफ़ यू विश you can show your anger, you can show your discontentment and your expressions against the government policies. So this is the democracy and your freedom for expression. Okay, so in next video we will discuss about different conflicts, किस तरह के conflicts आते हैं अलग अलग ग्रुप्स के बीच, and what is the role of the government in that conflict, and then the equality and justice, the two key principles जो डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल बनाते हैं. ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.